हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्रीवियस 2 वीडियो हो चुका है, ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, ये बता चुका हूँ। आज के हम जो वीडियो देखेंगे, इसमें जो इसका कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ ट्रिक टाइप का जो कंसेप्ट होता है, वो कैसे हम लगाएंगे, वो क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, और वो सारा कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक फैक्टर जो होता है पेयर में होता है। क्या होता है? पेयर में होता है। वैसे ही प्रत्येक परफेक्ट क्यूब नंबर के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक पेयर क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट बनाता है। ओके, तो वही बताया था कि अगर नहीं हो, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो किस चीज से गुना करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किस चीज से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या क्या चीज से एडिशन करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और क्या घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये सब मैं बात किया हूं प्रीवियस लास्ट क्लास में। ठीक, तो ये सब मैं बता चुका हूं। उस पर आज क्वेश्चन भी होगा कुछ। बाकी ये तो सबसे बेसिक मेथड होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसी का आगे जो हम बेसिक आगे कंसेप्ट कुछ बताएंगे, तो इसके बिना आप डायरेक्ट ऑप्शन से ट्रिक बेसिस पे कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको क्लास में पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड में बनाएंगे। चलिए, ये तो हो चुका है। ये समझिएगा, एक प्रॉपर्टी है जो कहा गया, अगर आपके पास 4 लगातार टर्म है किसी एपी का, अगर आपके पास एक समांतर 4 लगातार पद x1 x2 x4 है, जिनका सार्व अंतर d है, तो x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस d के पावर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए, किसी भी एपी का आप 4 लगातार टर्म ले लीजिए और उसको प्रोडक्ट कीजिए, क्या कीजिए? प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट कीजिएगा, तो ये जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये क्या है? ये जो किसी एपी के 4 लगातार टर्म का प्रोडक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये जो एपी है उसी के कॉमन डिफरेंस का 4 पावर अगर जोड़ते हैं, अगर d है कॉमन डिफरेंस, तो d के पावर 4 अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक ना? तो किसी एपी के अगर ऐसे 4 टर्म का प्रोडक्ट दिया जाए, अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप उसके कॉमन डिफरेंस का d के पावर 4 जोड़ दीजिए। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन इस पे है, आगे प्रीवियस ईयर में भी आया है, इसको हम सोल्व कराते हैं। ठीक, चलिए, ये तो दूसरे प्रीवियस क्वेश्चन पे है, इसको समझिएगा। कहा गया, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 1000 कितना होगा? 50 और 1000 के बीच ऐसा कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपको बताना है। 1000 के बीच कितना परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना है। मैं बता चुका हूं आपको 1 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है और कहां से कहां तक होता है। 2 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कहां से कहां होता है, 3 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कहां से कहां होता है, ये सब बता चुका हूं। तो आप ये देखिए, 50 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? तो 8 का स्क्वायर आएगा। इसके जस्ट पहले 7 का स्क्वायर होगा, तो इसके पहले तो लेना नहीं है। 8 का स्क्वायर जो आएगा 50 के बाद आएगा। ऐसे ही अगर आप लेते जाएंगे, 9 के स्क्वायर इससे कम आएगा। 1000 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा? 1000 से जस्ट पहले जो आएगा, देखिए 30 का 9 से होता है, 9 से 31 का जो होता है, 31 का होता है 9 से 61। अगर आप 31 का पढ़े होंगे तो क्या होता है? 9 से 61 होता है परफेक्ट स्क्वायर। यही अगर 32 जाएंगे तो इसके आगे चला जाता है। 32 का स्क्वायर जो होगा 1024, ये क्या होता है? इसके आगे चला जाता है, तो इससे मुझे मतलब है नहीं। कहा जाए तो 8 के स्क्वायर से लेके
और 32 के स्क्वायर तक जितना भी नंबर होगा वो सारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसी को काउंट कर लेना है, ठीक ना। ये जो आएगा 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर से 31 तक के स्क्वायर जो नंबर बनेगा वो सब परफेक्ट स्क्वायर है। और कितना हो जाएगा, तो 31 माइनस 7 क्या है, 1 से 31 तक का स्क्वायर में 31 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा दीजिए, क्योंकि 7 पहले 1 से 7 तक का नहीं है, तो 7 4 11 और 2 मतलब 24 ऐसा नंबर होगा जो 50 से 1000 के बीच होगा और सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये पहला क्वेश्चन पहले आया हुआ है। आज हम एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो नोट्स पढ़ेंगे, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ये देखेंगे। कुछ क्वेश्चन खुद से भी बना है, कुछ ज्यादा है प्रीवियस ईयर में आया हुआ लिया गया है, ठीक ना, ज्यादा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे में यहाँ देखिए कहा गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इंक्रीज बाई ए नेचुरल नंबर पी, एक नेचुरल नंबर पी से इंक्रीज किया गया, तो इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी 4 लगातार नेचुरल नंबर है, मान लीजिए पहला नेचुरल नंबर n1 है या x से मान लेते, तो इसके बाद क्या आएगा, x + 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, x + 2 आएगा, अगर लगातार है तो x + 3। ऐसे 4 के प्रोडक्ट में कोई एक नंबर p कहा गया, देखिए नेचुरल नंबर p को ऐड किया गया, तो क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये p क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आप देखेंगे यहाँ जो 4 का प्रोडक्ट है, ये सारा का सारा क्या है, एपी में है। जो नेचुरल नंबर लगातार है क्या है, एपी है। नेचुरल नंबर का सीरीज क्या होता है, एपी होता है। और इसका अगर डी देखा जाए, कॉमन डिफरेंस देखा जाए, तो कितना का डिफरेंस है, 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 है कॉमन डिफरेंस। तो अभी जस्ट हम नोट बताया है, कोई भी एपी के 4 लगातार का प्रोडक्ट करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसमें डी के पावर पावर 4 को ऐड करेंगे, डेट इज डी यहाँ क्या 1 है, तो 1 के पावर 4 को ऐड करेंगे तो पी हमारा आ जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया है, पहला करेक्ट हो चुका है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए, नहीं पकड़ा है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, नेचुरल नंबर कोई भी 4 नेचुरल नंबर है लगातार, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए और इसमें p ऐड कर दीजिए। अब इसको निकालिए, 4 3 12 दूना 24 प्लस p। अब p की जगह क्या देंगे, ताकि ये जो है योग जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए 1 रखेंगे तो 25 बनेगा, 1 रखेंगे तो 25 बनेगा, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आप कुछ भी रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी 4 नेचुरल नंबर लेके उसका प्रोडक्ट करके और देखिए क्या जोड़ेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी खास उतना ये सब आ नहीं रहा है। लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए कहा गया है 1057 इंटू 1060 इंटू 1063 इंटू 1066। इसमें कौन सी छोटी संख्या जुड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। इस 4 नंबर का प्रोडक्ट है, इसमें क्या जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आपको बताया हूं, जब भी 4 नंबर लगातार 4 नंबर का प्रोडक्ट हो, सॉरी कोई 4 नंबर का प्रोडक्ट हो और ऐसा हो, देख सकते हैं एपी में 3 बढ़ रहा है, ये क्या है 3 बढ़ते, क्या है चारों का चारों नंबर एपी में है। एक एपी के 4 लगातार का प्रोडक्ट है, तो ये कब बनाता है, ए परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जो कॉमन डिफरेंस है उसका डी के पावर 4 को ऐड कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ 3 और 3 के पावर 4 डेट इज 81। तो आप 81 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन दिया जाएगा, तो बहुत सारा मेथड है, सिर्फ यही नहीं है। अभी आगे जो पढ़ाएंगे उन सब बहुत सारा मेथड से हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको ऐसे एक थ्योरी ध्यान रखना पड़ेगा और ये ऐसे डी के पावर 4 लेके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बनाने में या चेक करने में हेल्प करता है, ठीक ना। जैसे में पहला है
एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड ओनली पेयर ऑफ जीरोज। कोई अच्छा, ऐसा नहीं है, थोड़ा ये लिखने में गलत है, ऑलवेज इन पेयर। ऐसा है, देखिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंड में जो होगा हमेशा, जो अगर जीरो रखा है तो पेयर में रखेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर 100 है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो जीरो रखेगा वो पेयर में रखेगा। अगर आप 50 का स्क्वायर करते तो देखिए क्या आएगा, 2500। अगर आप मान लीजिए 200 का स्क्वायर करते क्या आएगा, 400, और 2 जीरो का दोगुना होगा, जितना जीरो होगा उसका दोगुना होगा। तो हमेशा जब दोगुना होगा तो एक जीरो के बदले 2 जीरो होगा। अगर संख्या पे एक जीरो है, अगर उस पर स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो होगा। अगर संख्या पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो होगा। अगर संख्या पे 5 जीरो है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 जीरो होगा। तो हमेशा वो क्या होगा, दोगुना हो जाता है तो पेयर बन जाएगा। तो अगर जीरो आ रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, जो जीरो आएगा हमेशा पेयर में रखेगा। अगर आप ये जीरो हटा भी देते हैं, तो जो नंबर बनेगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। देख सकते हैं जीरो हटाने के बाद क्या बचा है, 25। जीरो यहाँ मत हटाइए, चलिए यहाँ विदाउट, अगर जीरो लास्ट 2 जीरो का विदाउट लेंगे ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। आप ये 2 जीरो सभी जीरो हटा देंगे ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, ये सब बेसिक है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब स्क्वायर रूट से फ्री होना चाहिए। ये जो 100 है, अगर मान लीजिए 100 है, 2 जीरो है, तो हम इसको तो 10 इंटू 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 10 तो फ्री हो जाएगा, 10 फिर। अगर ये जो बच जाता संख्या, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलता। जैसे यहाँ है 2500 का स्क्वायर रूट निकालिए आप, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसी को, अगर 2 जीरो है तो इसको तो हम 10 का स्क्वायर निकाल लिख सकते हैं। जितना जीरो होगा 10 का उतना पावर में लिख सकते हैं। तो 25 इंटू 10 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 10 का स्क्वायर हटा देते हैं और बच गया 25, बाहर आ गया। अगर अब जो बचा हुआ नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक ना, इसलिए जो बच गया है हमेशा वो भी क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर जीरो होगा तो पेयर में होगा, और जीरो अगर आप हटा भी देते हैं लास्ट में तो जो बचेगा संख्या वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो। सेम ऐसे क्यूब में है, अगर कोई भी, अगर जीरो की किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के लास्ट में जीरो हमेशा ट्रिपलेट में आएगा, 3 का समूह बना सकता है। ठीक, अगर जीरो हटा भी देंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे में आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है, अगर आप मान लीजिए 80 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 80 का क्यूब करेंगे तो एक तो 8 का क्यूब होगा इंटू 10 का क्यूब, इसी को कह सकते हैं। तो 8 का क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा, 64 आएगा, और इंटू 10 का पावर क्यूब आएगा। कोई भी संख्या पर लीजिए ना, मान लीजिए 700 का क्यूब लेते हैं, ठीक, तो इसको 7 का क्यूब इंटू 100 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 7 का क्यूब जो है 343 इंटू 100 का क्यूब है 3 टाइम से बढ़ जाएगा, 2 है तो 3 टाइम बढ़ जाएगा। ये जो देख रहे हैं जीरो जो आ रहा है हमेशा ट्रिपलेट में आएगा, 3 पेयर बनाएगा, या कह सकते हैं 3 पावर बनाएगा। यहाँ देखिए 3 का ट्रिपलेट बना दिया। अगर ट्रिपलेट नहीं बना रहा है तो फिक्स है कि वो जो नंबर होगा जीरो वाला लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर जीरो हटा भी देते हैं तो बाकी जो संख्या बचता है ये क्या है, 8 का क्यूब है, 512 होगा। 8 का क्यूब है तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब भी होगा। अगर जीरो हटा भी देते हैं तो ये जो नंबर है क्या है, 7 का क्यूब है तो ये भी परफेक्ट क्यूब ही होगा। ठीक, तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जीरो रखता है लास्ट में तो वो ट्रिपलेट बनाएगा जीरो का, जीरो हटा भी देते तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। चलिए नेक्स्ट। खास वैसे कभी कभी हो जाएगा, बाकी खास हो जाएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कहा गया किसी भी
पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी दो अंक हमेशा 1 से 24 तक के किसी वर्ग के दो अंक के समान होता है। समझिएगा क्या करा, 1 मिनट में पंखा थोड़ा ठीक कर लो, गर्मी आ रहा है। हाँ चलिए देखिएगा, समझिए। अब किसी भी संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर में किसी संख्या कहने का मतलब है परफेक्ट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट है उसी में से कोई ना कोई आएगा। आप कोई भी संख्या का स्क्वायर लीजिए, चाहे कोई भी कहिए ना, कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर का, जैसे में आप मान लीजिए 42 का स्क्वायर लीजिए, चाहे 58 का स्क्वायर लीजिए, चाहे 85 का स्क्वायर लीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। और इसका लास्ट 2 डिजिट जो आएगा, लास्ट 2 डिजिट 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, लास्ट बाकी और इधर कुछ आएगा 16, लास्ट 2 डिजिट जो आएगा ये जो होगा 1 से 24 तक के किसी न किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट जरूर होगा। जैसे में देख सकते हैं ये 8 के स्क्वायर होता है, ये 8 के स्क्वायर होता है लास्ट 2 डिजिट। 58 का देख सकते हैं 8 64 और 6 8 5 40, 40 दूना 80, 80 100 46, ये भी वही आ गया। यहाँ 85 में क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। तो जो लास्ट 2 डिजिट आएगा 1 से 24 तक के स्क्वायर के कोई भी दो अंक लास्ट 2 डिजिट के ही अंक में से आएगा। कहने का मतलब है 1 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसमें तो एक ही आएगा, तो इसको हम 01 कर सकते हैं। 2 को हम क्या कर सकते हैं 04, 3 को 09, लास्ट 2 डिजिट लिखना है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ही करते करते अगर आप पाएंगे करते करते तो 20 का लास्ट 2 डिजिट 00, 21 का लास्ट 2 डिजिट 41, 22 का 84, 23 का 29, लास्ट 2 डिजिट सिर्फ लिख रहे हैं, 24 का 76। ये जो 1 से लेके 24 तक के नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, यही लास्ट 2 डिजिट प्रत्येक नंबर के स्क्वायर करने पे आएगा, इसी में से कोई ना कोई आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो कोई भी नंबर आपको दिया गया और परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करने का एक मेथड ये भी है कि आप उसका लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के 1 से 24 तक के स्क्वायर के किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से मैच कर गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 7 दे दीजिए और 09 दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 3 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है। हाँ हो सकता है, जरूर है, हो सकता है, लेकिन सभी का सभी हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि जितना भी नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 01 या 04 या मतलब 1 से 24 तक के स्क्वायर का कोई भी लास्ट 2 डिजिट तो परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नहीं। हाँ लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका फिक्स है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट फिक्स है कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में से कोई आएगा, ठीक। तो याद रखना है, बाकी कैसे होता है ये सब भी समझ सकते हैं कि देखिए जितना भी नंबर है उसको आप लिख सकते हैं 50 का मल्टीपल प्लस माइनस आर। आप किसी भी नंबर में 50 से डिवाइड दीजिए तो 50 का मल्टीपल प्लस माइनस आर लिख सकते हैं। और इसका अगर स्क्वायर आप करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा 50 से इसका और 2500 प्लस 25 दूना 100 प्लस माइनस 25 दूना 100 100 आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो इस पूरा का लास्ट 2 डिजिट जो होगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ 50 प्लस माइनस आर का स्क्वायर जो होगा
इसमें क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट 0 आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा, 2 0 यहाँ पे तो 2 0, तो 2 0 में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, यही जुटेगा, तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा इस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ आर जो आएगा क्या होगा, आर जो भी होगा 0 से लेके 49 तक होगा, 0 से लेके 49 तक होगा। अब ये बताइए, जब आर अगर केस वन अगर आर 0 से 24 तक होगा, तो जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 1 2 से लेकर, इसमें एक हम मुझे 0 भी, अच्छा 0 अगर 0 नहीं भी लिखते हैं तो 20 का स्क्वायर करते 400, तो 400 में तो 2 0 आ ही गया, 10 का स्क्वायर करते 100, वहां 2 0 आ ही गया। तो 0 से 24 तक का स्क्वायर लेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 1 से तो 24 तक के ही अंदर आ जाएगा। लेकिन जो नंबर 25 से 24 तक होगा, S2 अगर R 25 से 49 तक है, तो इसका कैसे पता चलेगा, ये 1 से 24 तक के अंदर का लास्ट 2 डिजिट रखेगा। जिसका ऐसे पता होगा, हम जानते हैं 50 के नियर वाले सभी नंबर को अगर हम निकालते परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, ये देखते 50 से कितना कम ज्यादा है, इस सभी के स्क्वायर के लिए आप क्या करते हैं, 25 प्लस माइनस ए करते हैं, कितना कम बेस है, और लास्ट 2 डिजिट क्या करते हैं, इस ए का स्क्वायर लेते हैं, ए का स्क्वायर लेते हैं। अब ए क्या होगा, ये संख्या 50 से कितना ज्यादा है या कम है। आप 25 से 49 तक के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बेस 50 लेके स्क्वायर निकालते या नहीं निकालते हैं, और उसमें क्या करते, देखते 50 से कितना कम है कितना ज्यादा है। तो ये जो संख्या होगा 25 से 49 के बीच, हमेशा 50 से क्या होगा, 24, 1 से लेके 24 तक का कमी में आएगा, और 1 से 24 तक के ये स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। तो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप याद रखिए, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो आएगा 1 से 24 तक के स्क्वायर तक के लास्ट 2 डिजिट के ही में से कोई ना कोई होगा। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑप्शन मेथड से, ठीक। कुछ और प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा। अगर कोई पूर्ण संख्या किसी अभाज्य संख्या p से विभाज्य हो, तो वह p स्क्वायर से भी विभाज्य होगा, और उस संख्या के वर्गमूल भी p से अवश्य विभाजित होगा। कहने का क्या मतलब है, समझिएगा। कोई संख्या, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम मान लेते n है, कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये p से डिवाइड है, p से डिवाइड है, इसका मतलब क्या, p का मल्टीपल होगा, या कह सकते p का एक फैक्टर जरूर होगा उसमें। p से कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब है p का कम से कम एक फैक्टर जरूर होगा, p का एक फैक्टर जरूर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम जानते हैं, सबसे पहला नोट लिखा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमेशा पेयर में आता है, हमेशा पेयर में आता है। तो अगर p से डिवाइड है तो ये पता लगा कि p एक जरूर रखेगा, कम से कम एक जरूर रखेगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है तो एक नहीं, एक कम से कम 2 जरूर रखेगा, कम से कम 2 जरूर रखेगा, इसके बाद 2 रखे, 4 रखे, 5 रखे, और भी कुछ रख सकता है। तो ये p स्क्वायर से भी क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम कहते 3 से डिविजिबल है, ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो वो सिर्फ एक 3 नहीं रखेगा, वो 3 का स्क्वायर कम से कम जरूर रखेगा, या तो 3 का स्क्वायर रखेगा, या 3 के पावर 4 रखेगा, 3 के पावर 6 रखेगा। तो ये क्या होगा, 3 स्क्वायर से भी अवश्य डिविजिबल होगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, n स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो जो n आएगा इसमें एक कम से कम एक 3 जरूर रहेगा, एक 3 जरूर होगा, क्योंकि ये सब पेयर में आएगा। n स्क्वायर में 3 जो आएगा पेयर में आएगा, तो प्रत्येक पेयर के बदला एक 3 निकालेंगे, तो एक 3 इसमें जरूर होगा। मतलब प्राइम नंबर p का एक फैक्टर जरूर होगा, तो p स्क्वायर p से जरूर डिविजिबल होगा, उसका वर्गमूल। सेम वैसे ये कोई भी, मतलब इसी का कह सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो ज्यादा यही काम में लेंगे। जनरल प्रॉपर्टी उसका स्पेशल है कि कोई अगर सम पूर्ण वर्ग है, सम पूर्ण वर्ग का मतलब 2 से कटने वाले कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका अंतिम 2 अंक 4 से जरूर विभाज्य होगा। कैसे कह सकते, देखिए, अगर n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इवेन है,
इसका मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल है और 2 एक अभाज्य संख्या है। तो ये सिर्फ 2 से ही नहीं, ये जो n स्क्वायर होगा 2 के स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, डेट इज 4 से भी डिविजिबल होगा। सिर्फ n स्क्वायर एक 2 नहीं रख सकता, या ऑड में नहीं रख सकता, या तो 2 रखेगा या 4 रखेगा, 6 रखेगा, हमेशा क्या होगा, पेयर में रखेगा, ठीक ना। अगर 2 से डिविजिबल है तो पेयर में रखेगा, और 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से तभी डिविजिबल होगा जब इसका लास्ट 2 अंक से बना संख्या जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा। जैसे में देख सकते हैं, आप कोई भी इवेन नंबर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मान लीजिए हम 6 का स्क्वायर लगते हैं 37, ये देख सकते हैं 4 से डिविजिबल है, 4 × 9। अब कोई भी इवेन नंबर का स्क्वायर कीजिए ना, वो क्या आएगा, 4 से डिविजिबल ही आएगा। मान लीजिए ले लेते हैं हम 20 से 32 का स्क्वायर, 32 का आएगा 1024। ये देख सकते हैं इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा 4 से डिविजिबल होगा। इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जितना भी नेचुरल है या तो ऑड या इवेन जरूर होगा। अगर इवेन है तो क्या होगा, 2n का फॉर्म होगा, 2 का है, जितना इवेन होगा उसमें 2n का फॉर्म होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर आएगा। किसी भी इवेन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर आएगा। अब ये जो इवेन नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग है, और इसमें 4 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, 4 से जरूर डिविजिबल है। अब कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिए, वो कभी भी ऑड नंबर के स्क्वायर में कोई भी 2 का फैक्टर नहीं होगा, तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 2 का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, ना इसमें 2 का कोई फैक्टर आएगा ना इसमें आएगा। ये कभी भी 2 या 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा 4 से जरूर कोई भी पूर्ण वर्ग सम संख्या 4 से जरूर डिविजिबल होगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 2 से भी जरूर डिविजिबल होगा, उसका वर्गमूल भी अवश्य सम होगा, सम का मतलब 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि कोई भी इवेन पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होगा वो सम संख्या होगा, या सम संख्या के स्क्वायर करने पे ही पूर्ण वर्ग संख्या आता है। डायरेक्ट समझे ना, जो सम पूर्ण वर्ग आएगा, सम पूर्ण वर्ग एक क्या होगा, कोई इवेन संख्या के ये स्क्वायर करने पे आएगा, किसी और संख्या के स्क्वायर करने पे नहीं आ सकता है। और इवेन नंबर के स्क्वायर करने पे आ रहा है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 से जरूर कटेगा, ठीक ना। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इवेन ही आएगा, ठीक। तो वही कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। ऐसे ही आपको क्यूब के लिए है, मैं पैरेलल नोट्स बनाया हूं, स्क्वायर और क्यूब के लिए दोनों पैरेलल है। जो प्रॉपर्टी दोनों में लागू होगा हम दोनों में लिखेंगे, जो नहीं लागू हो एक के लिए लागू हो तो एक ही के लिए लिखेंगे, ठीक ना। जैसे में यहाँ भी वही चीज है कि कोई भी पूर्ण घन संख्या किसी अभाज्य संख्या p से विभाज्य होगा तो वह p q से भी विभाज्य होगा। पहले इस स्टेप को समझिएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन मान लेते n³ पूर्ण घन है, तो ये p से डिविजिबल है, इसका मतलब p का कम से कम एक फैक्टर जरूर होगा। p तो रखेगा, ये फिक्स है n³। अब हम ये जानते हैं कोई भी पूर्ण घन संख्या जो प्राइम फैक्टर होता है हमेशा उस ट्रिपलेट में आता है। तो अगर p रख रहा है तो p सिर्फ एक ही p नहीं आएगा, या तो 3p आएगा, मतलब जितना भी p आएगा सारा का सारा ट्रिपलेट बनाएगा, या तो p³ आएगा, या p के पावर 6 आएगा, या p के पावर 9 आएगा। तो जब एक p पता चल गया इसमें जरूर होगा, मतलब p से डिविजिबल है, इसका मतलब है pq से भी जरूर डिविजिबल होगा। ओके, भला ये समझ गए। दूसरा चीज, अगर ये जानते हैं आप कि परफेक्ट क्यूब नंबर p का क्यूब रख रहा है, तो इसका क्यूब लेंगे तो एक p तो बाहर आएगा, बाकी जो होगा जो भी आए कम से कम एक p तो जरूर रहेगा। तो जो आप क्यूब रूट लेते हैं ते भी जो आएगा क्या आएगा, p से हमेशा जरूर p का गुणज होगा, या कह सकते हैं p से डिविजिबल होगा, p का मल्टीपल आएगा, या p का क्या होगा, फैक्टर क्या है, मल्टीपल होगा, ठीक ना। चलिए तो देखिए इसमें दोनों तरफ से ट्रू है,
दोनों तरफ से ट्रू कहने का मतलब क्या है, अगर आप p का कोई भी मल्टीपल लेंगे, p का मल्टीपल लेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, p क्यूब का मल्टीपल आएगा i के क्यूब। ये जो कोई भी नंबर अगर मान लीजिए एक n ले लेते हैं पी आई, p का मल्टीपल ले लिए, p क्या है प्राइम नंबर, तो इसका क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा, p क्यूब का मल्टीपल आएगा, इसके पावर 3 बन जाएगा। तो अगर ये संख्या p से डिविजिबल है तो इसका क्यूब क्या होगा, p क्यूब से डिविजिबल होगा। तो हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या कोई परफेक्ट क्यूब नंबर अगर p क्यूब से डिविजिबल है, क्या है, p क्यूब से डिविजिबल है, p क्यूब से डिविजिबल है तो फिक्स है जो n होगा, ये जो n होगा जरूर है p का मल्टीपल रहा होगा, क्या होगा, p का मल्टीपल रहा होगा। तो ये सेम वैसा ही है जैसा आप स्क्वायर के लिए देखे हैं। वैसे इसका स्पेशल केस है कि समपूर्ण घन, कोई भी समपूर्ण घन संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से जरूर विभाज्य होगा। अगर कोई कहा गया मान लीजिए है 98, ठीक ना, अगर कहा जाए इसके बारे में, 1 मिनट में एक पूर्ण घन ले ही लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्या लेता हूं 1728, ठीक, ये 12 का क्यूब, ये क्या है, इवेन नंबर है और पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण घन है, क्या है, पूर्ण घन है, 12 क्यूब बना रहे ना, पूर्ण घन है। तो जब ही इवेन है तो सिर्फ 2 से ही नहीं 8 से भी जरूर डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 8 से डिविजिबल का मतलब है लास्ट 3 डिजिट भी जरूर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये अगर इवेन है तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, अगर पूर्ण घन है तो 8 से भी डिवाइड होगा। और इसका क्यूब लेंगे, अगर कोई भी पूर्ण घन नंबर है, पूर्ण घन है और सम भी है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 2 से जरूर डिविजिबल होगा, मतलब सम जरूर होगा। वही कहा गया है उस संख्या के घन भी अवश्य ही सम होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, चलिए उसी का स्पेशल है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन अभी बाद में, अभी कुछ 1-2 और है। ये सारा प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी फेल हुआ तो दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा चेक करेंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट बिना पेन चलाए क्वेश्चन आप बना देंगे। जैसे में देख सकते हैं कि पहला है प्रत्येक पूर्ण दशमलव संख्या, पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग आएगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर दशमलव में जो संख्या आएगा वो दशमलव के बाद हमेशा सम होता है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या हमेशा सम होता है। सम का मतलब या तो दशमलव के बाद अंक है 2 होगा, या अंक 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब कोई भी देखिए, सबसे पहले दशमलव में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब आएगा, तो तभी आएगा जब किसी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के या रेशनल नंबर के, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का स्क्वायर किया गया हो। मतलब हमें कह सकते हैं 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब डेसिमल के बाद एक अंक है तो इसमें इसका मतलब क्या होता है 1.2 इंटू 1.2, तो डेसिमल के बाद 2 अंक हो जाता है, तो हम यहाँ राइट से 2 अंक के बाद लगाते हैं डेसिमल। अगर मान लीजिए डेसिमल में कब आएगा, जब डेसिमल वाले का स्क्वायर लिया जाएगा, किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल का, ठीक ना, अप्रॉक्स वाले नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ऐसा वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 1.3 या 5.202 का स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा, ये जानते हैं 50 से 2 ज्यादा है तो लास्ट 2 डिजिट आएगा, 2 दूना 4 और 25 2 27, 27 और 4 आएगा। और 2 अंक है तो इसमें कितना अंक आएगा, डेसिमल के बाद 4 अंक आएगा, क्या आएगा, 4 अंक आएगा। तो किसी कोई भी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के बाद 1 अंक होगा तो स्क्वायर होने के बाद क्या होगा, 2 अंक हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 अंक होगा। अगर मान लीजिए आप ए है, बी है, पॉइंट सी डी ई है, डेसिमल के बाद अगर 3 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद कितना अंक आएगा, 6 अंक आएगा, 6, तो इसका 2 गुना होगा। जब भी 2 गुना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद हमेशा जो अंकों की संख्या होगा क्या होगा, सम होगा। सेम वैसे ही क्यूब में क्या होगा, आप इसी में क्यूब करेंगे तो 1.2 का क्यूब का मतलब है
1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो डेसिमल के बाद देख सकते हैं 3 गुना होता है, डेसिमल के बाद हमेशा 3 गुना अंक हो जाएगा। ये जो संख्या है डेसिमल के बाद 1 अंक है तो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो अगर इसी का आप क्यूब देखेंगे, अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद हम 2 ही अंक लेते हैं और क्यूब करेंगे तो डेसिमल के बाद कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने का मतलब ट्रिपलेट बना लेगा, तो कह सकते हैं 3-3 के समूह में होगा। डेसिमल के बाद जो होगा हमेशा 3 के गुणज में होगा। डेसिमल के बाद अंकों की संख्या 3 गुना होगा, इसका मतलब 3 का गुणज होगा या 3-3 का समूह बना लेगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। इससे पता क्या चलेगा, आपको मान लीजिए कोई डेसिमल में पूर्ण घन संख्या दे दिया गया है और आपको कहा जाएगा बताइए ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो आप पहला ये भी चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जो अंक है, डेसिमल के बाद अंकों की जो संख्या है वो 3 का गुणज है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट कह देंगे पूर्ण घन नहीं है, ठीक। ये सब ऑप्शन से पकड़ने का मेथड है। जैसे में एक देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, सब डेसिमल वाला है, सारा अंक क्या है डेसिमल वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में वो डेसिमल वाला में डेसिमल के बाद जो अंक की संख्या होती है वो क्या होता है, पेयर बनाता है, कह सकते हैं सम संख्या होता है। यहाँ डेसिमल के बाद 4 अंक है, ये हो सकता है। यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कभी नहीं। ये तो वैसे गलत हो गया। बाकी सब में डेसिमल के बाद 4 अंक है, एक है नॉन ऑफ दिस, ठीक ना, एक क्या है नॉन ऑफ दिस। चलिए एक तो ये इस कंसेप्ट से हट गया एक ऑप्शन कि डेसिमल के बाद 3 अंक है इसलिए कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बाकी आप पहले का देखिए, पहले का देखेंगे तो क्या होगा, जैसे में यहाँ देखिए इवेन है, ये संख्या क्या इवेन नंबर है, ये संख्या क्या इवेन नंबर है और इवेन में है तो क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, देखिए तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नहीं है। ये जो है लास्ट 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4, तो क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर इवेन होगा, सॉरी कोई भी इवेन नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए नहीं हो पाया। अब यहां देखिए ये 2 तो हट गया, यहां देखिए ये 7, क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 आते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं। अगर आप, मैं बता दिया हूं किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा, सबसे फर्स्ट क्लास में यही बताया है। अगर आप 1 का, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 हो और 9 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 हो और 8 हो, 2 हो या 8 हो, 2 या 8, ठीक, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। फिर 0 आएगा तो 0 रहेगा, ये तो क्लियर है, ठीक। 3 हो या 7 हो, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 4 लीजिए या 6 लीजिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 लीजिए या 6 लीजिएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और 5 लीजिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका लास्ट डिजिट 2 आएगा। और एक ये भी फिक्स है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 25 जरूरी होगा। अगर 5 है तो 2 भी जरूर आएगा, ठीक ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका दूसरा डिजिट 2 जरूर आएगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये मैं आपको पहले बताऊं, बाकी आगे भी देखेंगे। चलिए तो इसमें देखिए 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में आ सकता है, कभी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां देखिए 3 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में आ सकता है, कभी नहीं। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो लास्ट में या 0 रखेगा, 1 रखेगा, 4 रखेगा, 9 रखेगा, 6 रखेगा या 5 रखेगा, या 5 रखेगा। और ये तो अलग अलग तो नहीं होगा। तो चारों में से चारों कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमारा आ गया ए ऑप्शन। तो अगर आपको ये नोट्स सब, अगर ये ट्रिक सब पता हो, ट्रिक क्या है, कंसेप्ट है, ठीक ना। कहने के लिए भले ट्रिक का के
उसको फिजूल बना देते हैं, बाकी सब कंसेप्ट है, ठीक ना। तो ये चारों में से चारों कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन आ गया आएगा, जैसे में कहा गया किसी भी संख्या के वर्ग करने पे यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 5, 6 हो सकता है। ये तो अभी जस्ट बताए हैं कि कोई भी संख्या के स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट जो होगा 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कैसे आएगा वो तो पहले भी देख चुके हैं। कोई भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट इसी में से कोई नहीं आएगा। इसके बाद कोई भी अंक है नहीं है, लास्ट डिजिट कोई भी संख्या यही होगा। अगर इस सब का स्क्वायर करेंगे, इसके पहले कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर सभी का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट आपको 0 आएगा, इसमें क्या आएगा 1 आएगा और 9 में भी 1 आएगा। इधर क्या आएगा 4 आएगा, इधर भी क्या आएगा 4 आएगा। इधर क्या आएगा 9 आएगा तो इधर भी क्या आएगा 9 आएगा। इधर 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। इधर क्या आएगा 5 आएगा, इधर 5 आएगा। तो देखिए किसी भी संख्या के स्क्वायर करें तो लास्ट में 0, 1, 4, 9, 6, 5 इतना देगा। बाकी ये तो सेम रिपीट है, 1 और 9 के लिए सेम आएगा लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट में 2 हो 8 हो तो सेम आएगा, 3 है 7 सेम आएगा, 4 है 6 है सेम आएगा, 1 5 सेम आएगा। तो आपको याद रखने का भी ये पूरा रटने का 0, 1, 4, 9 ऐसा नहीं रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो अगर स्क्वायर कहेंगे तो लास्ट डिजिट या तो 0 के स्क्वायर वाला आएगा लास्ट डिजिट, या 1 के स्क्वायर वाला लास्ट डिजिट आएगा, या 2 के स्क्वायर वाला लास्ट डिजिट आएगा, या 3 के स्क्वायर वाला आएगा, या 4 के स्क्वायर वाला, या 5 के स्क्वायर वाला। तो आप 0 से 5 तक के 0, 2, 3, 4, 5 इसके लास्ट डिजिट नहीं ध्यान रहेगा, या मन में नहीं निकाल सकते 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5 कर सकते हैं, ठीक ना। और एक बात ये भी ध्यान में रखेगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा। मैं बता चुका हूं, एक 5 के लिए स्पेशल बताया हूं। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो इसके स्क्वायर करने में क्या देखते हैं, इसका स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 और लास्ट 2 डिजिट जरूर 25 होता है। लास्ट 2 डिजिट 25 लेते हैं, बाकी इस दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक ना। तो कहा अगर कोई भी इसके उल्टा भी कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसका 10 डिजिट 2 होगा, दूसरा डिजिट 2 होगा। तो ये भी आगे कहीं लिखा होगा, नहीं तो देख सकते हैं, ये तो लिख ही दिए हैं। अगर देखिए अगर यूनिट डिजिट जो होगा देना, अच्छा चलिए एक तो ये आपको ध्यान होना चाहिए यूनिट डिजिट रहेगा। मैं ये भी बता चुका हूं कोई भी संख्या के कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो आएगा 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में से कोई ना कोई आएगा, ठीक। ये तो पहले बता चुका हूं। अब ये बता रहा हूं अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लास्ट में 0 रख रहा है तो उसका दूसरा लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब 10th डिजिट बताना है। दूसरा डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तो फिक्स है 0 आएगा, यूनिट डिजिट फिक्स है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लास्ट डिजिट 0 है तो 0 आएगा। तो फिर यहां क्या क्या आ सकता है, तो अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसका दूसरा डिजिट भी जरूर 0 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा जानते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट में 0 रखेगा वो हमेशा पेयर में 0 आता है। तो एक 0 कभी नहीं हमेशा आ सकता है, या तो 2 0 है, 4 0, 5 0 है, तो लास्ट 2 डिजिट 0 वाले में 0 है। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लास्ट डिजिट 1 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट 1 कैसे आया होगा, किस नंबर जिस संख्या का स्क्वायर किया गया होगा उसके लास्ट में कौन अंक रहा होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर किसी के स्क्वायर करने पे आया होगा, तो किस संख्या के स्क्वायर करने पे आया होगा, उस संख्या के लास्ट में क्या क्या रहा होगा। तो या तो उस संख्या के लास्ट में 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। उस संख्या के लास्ट में क्या रहा होगा, 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। अब हम ये भी जानते हैं, एक तो ये समझ गए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लास्ट में 1 वही रखेगा जो संख्या लास्ट में 1 रखा है 9 रखा है। कौन संख्या के स्क्वायर करने पे 1 आएगा, जिसके लास्ट में 1 हो 9 हो। अब हम लास्ट 2 डिजिट निकालना चाह रहे हैं,
तो लास्ट 2 डिजिट किसमें से आता है? 1 से लेकर 24 तक के नंबर में से आता है। लास्ट 2 डिजिट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1 से 24 तक के स्क्वायर में से आता है। तो 1 रखने वाले कौन कौन संख्या है 1 से 24 तक? एक तो 1 हो गया, एक तो 11 हो गया, एक क्या हो जाएगा, यहां पास में लिखते, एक 1 हो गया, एक 11 हो गया, एक कौन होगा, एक 21 होगा, और 24 तक यही 3 होगा, इसके अलावा तो अब कोई नहीं है। 1 से 24 तक यूनिट डिजिट 1 रखने वाले यही होगा 1 से 24 तक में। अब इस सब का अगर स्क्वायर करते तो लास्ट 2 डिजिट क्या आता है समझिए, 1 का करेंगे तो 01, अगर 11 का करते 121 आता तो लास्ट 2 डिजिट 1, 21 का करते तो 41 आता है, ठीक ना। 9 यूनिट डिजिट 1 से 24 तक में कौन कौन रखता है? तो एक तो 9 हो गया, एक हो गया 19 हो जाएगा, और एक 29 होगा जो कि आगे चला जाता है, इससे आगे ये नहीं हो सकता है। तो मतलब यहां जो आएगा 9 का स्क्वायर 81 लास्ट 2 डिजिट, और इसका 361 होता था 61। तो 1 से 4 तक का जितना भी 1 से 24 तक के स्क्वायर में वैसे जितने भी नंबर है जो 1 रखेगा यूनिट डिजिट, उसका लास्ट 2 डिजिट या तो 01 होगा, या 21 होगा, या 41 होगा, या 81 होगा, या 61 होगा, ठीक ना। आप ऐसे बता सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर लास्ट में 1 रखता है तो 10 डिजिट या तो 0 रखेगा, या 2 रखेगा, या 4 रखेगा, या 8 रखेगा, या 6 रखेगा, या डायरेक्ट कह सकते हैं जो भी रखेगा सारा का सारा इवेन रखेगा। इवेन के अलावा 2, 4, 6, 8 ये सब इवेन है। तो इवेन ही में कोई इवेन डिजिट में से रख सकता, और तो कभी नहीं रख सकता। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर यूनिट डिजिट 1 रखता है तो 10 डिजिट क्या रखेगा, इवेन नंबर रखेगा, इवेन डिजिट रखेगा। डिजिट का बात है तो डिजिट रखेगा। चलिए ये हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं 2 के लिए। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा, 1 आएगा, और एक 4 आएगा। 2 कभी आ नहीं सकता है परफेक्ट स्क्वायर के, 2 नहीं आएगा। अब यूनिट डिजिट 4 किस नंबर के स्क्वायर करने पे आएगा, लास्ट में उसका यूनिट क्या होगा? तो लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 2 होगा, या 8 होगा। यही 2 नंबर जो लास्ट में 2 रखे या 8 रखे उसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा, ठीक। अब 2 रखने वाले लास्ट में 1 से लेके 24 तक कौन कौन है? तो एक 2 है, एक 12 है, एक 22 है, यही है ना। इसके अलावा और कोई संख्या है जो लास्ट में 2 रखता है? नहीं रखता है। और 8 रखने वाले लास्ट में कौन कौन है? एक 8 है, एक 18 है, एक 8 है, 18, इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 0 आएगा। 12 का करेंगे 144 आएगा तो 44 लेंगे लास्ट, इसका लास्ट 2 84 आएगा। 22 का 8 का 64 आएगा, इसको इसी में लिख देंगे, ठीक ना। 9 9 81 361, ठीक। चलिए, और 8 का 64 आएगा, फिर 18 का क्या आएगा आपको 24। चलिए देखिएगा, समझिएगा। तो यहां देख सकते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट 4 रखता है तो उसका 10 डिजिट क्या क्या, तो देखिए 0, 2, 4, 6, 8। 1 से 24 तक के ही स्क्वायर में से कोई नया रखेगा, तो 1 से 24 तक के सारा नंबर लिख दिए जिसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। और उस सभी का देख सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट 4 रखेगा तो 10 डिजिट क्या क्या रख सकता है, या तो 0 रखेगा, या 2 रखेगा, या 4 रखेगा, या 6 रखेगा, या 8 रखेगा। कह सकते हैं 10th पहले जो है हमेशा इवेन आएगा। इसमें भी 10th डिजिट जो होगा क्या आएगा, इवेन। इसमें भी 10 डिजिट क्या होगा, इवेन। तो इस सभी के लिए ऐसा ही होता है, इसमें भी इवेन आएगा। फिर अगर आपको लास्ट में अगर 9 हो, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 9 भी होता है ना, तो यूनिट डिजिट सब जो 10th डिजिट आता है वो यही आता है, या तो 0 10 लिख ही दीजिए ना। 9 कब कब आता है? 9 आता है आपको या तो 3 होगा लास्ट में, या 7 होगा। अब 3 किस किस संख्या के लास्ट में है? 3 हो गया, एक 13 हो गया,
और एक 23 हो गया 24 तक में, एक 7 होगा, एक 17 हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। 3 का स्क्वायर तो 09, 7 का स्क्वायर तो 49, 13 का 169 मतलब 69, और 17 का 289, और 23 का क्या होता है 529, डेट इज 29। तो देख सकते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो 10 डिजिट या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। तो डायरेक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, तो ये फिक्स है कि उसका दूसरा पैलेस जो होगा इवेन डिजिट में से ही कोई होगा। क्या होगा? इवेन डिजिट में से ही कोई होगा। या तो ये याद रखिए, नहीं तो आप सीधा ये याद रखिए कि 1 से 24 तक के स्क्वायर में से लास्ट 2 डिजिट रखेगा कोई ना कोई। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा तो ज्यादा अप्रोचिंग और तगड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। ठीक ना? अब इसको याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं ऊपर का। अगर 5 भी आता है किसी संख्या के लास्ट में, अगर 5 आता है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर में 5 आता है, यूनिट 5 आएगा, तो 5 कैसे आएगा? जब यूनिट डिजिट 5 ही होगा उस संख्या के, और 5 के लास्ट में लास्ट डिजिट हमेशा 25 ही आएगा, फिक्स ही है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका 10 डिजिट हमेशा 2 ही आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर 6 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 6 कैसे आएगा? या तो लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब 4 काउंट करें, 4 14 24, 6 16 26 होगा नहीं, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा ऑड आएगा, देख सकते हैं। 4 का करेंगे तो क्या आएगा? 4 का 16, 14 का 196, 24 का 576, और 6 का 36, और 16 का 5। देख सकते हैं यहाँ 1 3 5 7 9, ये सारा क्या है? ऑड डिजिट है, ऑड डिजिट है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो यूनिट डिजिट अगर 6 रखता है तो फिक्स है कि उसका 10th डिजिट जो होगा ऑड होगा। तो मात्र एक 6 के लिए याद रखिएगा, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर लास्ट में 6 रख रहा है, लास्ट में अगर 6 रख रहा है तो फिक्स है कि उसका 10th डिजिट जो आएगा क्या आएगा? ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा। या इसी को आप दूसरा तरीका में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिस संख्या के लास्ट में 4 हो या 6 हो, जिस संख्या के लास्ट में 4 हो या 6 हो, उसके स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उस नंबर का 10th प्लेस जो आएगा या तो 1 आएगा, या 9 आएगा, या 7 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। ठीक, फिर 5 के लिए जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसके स्क्वायर करने पे फिक्स है कि 10th प्लेस 2 आएगा। ऐसे ही इस सब के लिए जिस संख्या के लास्ट में 2 हो और 8 हो उसके लास्ट में फिक्स है कि 0 आएगा, 2 4 6 आएगा। ये ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन का अप्रोचिंग तगड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं। चलिए हाँ देखिएगा। हेलो, हेलो चेक। क्वेश्चन अब देखते हैं इस पे। देखिए एक और चीज है, ये पढ़ लेंगे फिर हम बताते हैं। लास्ट में एक और है, 2 है। डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 0 1 4 7। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 9 के ही या 0 के ही, बात तो सेम ही है। 9 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा। इसी चारों में से 5 में से कोई आएगा। डिजिटल सम 9 0 एक ही बात होता है, ठीक ना? तो इसलिए एक साथ लिखा हो, 1 आएगा या 4 आएगा। ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान रखने के लिए ध्यान रखेंगे कि या तो 0 9 1, तो ये ध्यान रखेंगे।
फिर 1, फिर 3 के गैप पे 4, फिर 3 के गैप पे 7। ठीक ना, ऐसे माइंड में नहीं रहता है। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, या तो 0 या 1 या 4 या 7। ठीक ना, वैसे ही किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, या 0 होगा या 1 होगा या 8 होगा, कह सकते हैं। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ 3 का, जैसे में 0 9 याद रखेंगे तो यहाँ 3 का गैप करके ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 0 1 2 का क्यूब लगातार करने पे जो आएगा वही इसका डिजिटल सम होगा। ऐसा एक कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं। ये माइंड देखिए आप अभी याद कर ले, 10 दिन के बाद आपको ध्यान ही नहीं आएगा डिजिटल सम में कौन कौन डिजिट था, 0 1 8 याद ही नहीं आएगा। डिजिट जो है जो से 9 तक है, अब उसमें कौन कौन था वो नहीं याद रखते। एक हिंट माइंड में याद रखेगा कि परफेक्ट क्यूब नंबर का डिजिटल सम होता है 0 का क्यूब या 1 का क्यूब या 2 का क्यूब, तीनों डिजिट के लगातार 3 लगातार डिजिट के क्यूब लेने पे जो आएगा वही होता है। ठीक, तो डिजिटल सम अगर नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा, या मैं नंबर सिस्टम करा चुका हूं, वहां आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, जैसे हम कहा विच ऑफ फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है इसमें समझिएगा। अभी तक क्या क्या पढ़ा चुके हैं समझिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं के लिए, पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर इवेन है तो फिक्स है वो 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी परफेक्ट क्यूब अगर इवेन है तो फिक्स है 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा चीज, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 1 से लेके 24 तक के लास्ट 2 डिजिट में से ही कोई ना कोई रहता है। ठीक, तीसरा चीज है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा, या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा। इसी में परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट। ठीक, लास्ट 2 डिजिट यूनिट डिजिट हो चुका। अब डिजिटल सम के लिए समझ ले, डिजिटल सम अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डिजिटल सम या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। क्यूब के लिए 0 1 8। यही 4-5 प्रॉपर्टी ध्यान रखेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो अगर हम देखें इसका डिजिटल सम से करते हैं, 6 3 9 हटा दीजिए, 7 5 12, 12 दूना 24, मतलब इसका डिजिटल सम 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। 7 5 12 24। अब डिजिटल सम किसी परफेक्ट स्क्वायर का 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहां देखिए डिजिटल सम निकालिए तो 5 4 9, 100 4 10 15, मतलब डिजिटल सम 6 आ रहा है। 100 4 10 15 6 आ रहा है। क्या 6 किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए लास्ट देखिए, देखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर ये देखेंगे तो 6 3 9 7 2 9 8 4 12, इसका भी डिजिटल सम 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 तो नहीं है। अब ये देखिए 3 नहीं है तो चौथा होगा ही। अगर कोई एक ऑप्शन सही है तो चौथा होना ही है। देख सकते हैं डिजिटल सम चेक कर लीजिए, 9 100 3 9 5 2 7 और 7 तो होता है। किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 7 हो सकता है। तो आपको सिर्फ डी नंबर 3 निगलेक्ट करके एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं फैक्टराइजेशन करना हुआ, नहीं ऐसे डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना हुआ। पहले आप बचपन में क्या करते थे, इसको प्रत्येक नंबर का वर्गमूल निकालते थे और देखते थे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कहते थे परफेक्ट स्क्वायर। तो इतना तो टाइम है नहीं है। या दूसरा चीज ये करते थे, किसी का फैक्टराइजेशन करते थे, और फैक्टराइजेशन में जो है प्रत्येक अगर पेयर बना रहा है, प्रत्येक फैक्टर पेयर बना रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। अब इतना बड़ा नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, यही ट्रिक सब अपनाना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे यहां देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्टार। स्टार क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर विच ए 6 डिजिट नंबर इतना। अब इसमें कितना डिजिट हो, देखिए 1 2 3 4 5 है और स्टार लगा के 6 है, मतलब स्टार एक क्या है, डिजिट है, और डिजिट में ही दिया गया स्टार का वैल्यू 1 2 3 4 दिया भी गया है। इज ए परफेक्ट क्यूब। स्टार के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट क्यूब बनेगा,
परफेक्ट क्यूब बनेगा। आप ये बताइए, परफेक्ट क्यूब में एक डिजिटल सम भी कहते हैं। परफेक्ट क्यूब का डिजिटल सम या तो 0 होगा या 1 होगा या 8 होगा, इसी तीनों में से कोई होगा। अब इसका डिजिटल सम देखिए तो 5 4 9 2 2 4, 4 प्लस स्टार आ रहा है। अब ये आप देखिए 1 2 3 4 में से कौन डिजिट लेंगे ताकि इसका डिजिटल सम या तो 0 हो या 1 हो या 8 हो। अगर 1 लेंगे तो 5 आएगा तो ये नहीं हो पाएगा, अगर 2 लेंगे तो 6 आएगा, डिजिटल सम नहीं होगा। अगर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 4 लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 डिजिटल सम हो सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर का। तो यही सही है, यही सही है। तो इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन करते हैं हम, एक्सपेक्टेशन करके निकालते हैं कि चेक करते हैं ये हो सकता है या नहीं होता। पता चला ये 3 नहीं है, चौथा हो गया। तो जितना ये जो प्रॉपर्टी लगा के करते क्या, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि ये होगा ये नहीं हो सकता है, ठीक, और उसके अनुसार ऑप्शन टिक कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सब देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। जैसे में देखिए यहाँ ये है क्या है, 311 इंटू 312 में कौन न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए हम बताए थे कोई भी संख्या अगर दिया गया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो, और इसको पूर्ण वर्ग अगर जोड़ना है, न्यूनतम संख्या क्या जोड़ेंगे ताकि पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम इसके जस्ट बाद वाले नंबर का और इसके जस्ट पहले वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको निकाल लेते हैं, ठीक। अगर घटाना है तो हम क्या करेंगे, n माइनस एम स्क्वायर, और जोड़ना है तो एम स्क्वायर और m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n। अगर इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कम से कम। इसको क्या करेंगे, इतना घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये संख्या प्रोडक्ट में है, संख्या प्रोडक्ट में है, और इसके बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसके जस्ट बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, निकालना आसान नहीं है। तो इसी संख्या को आप देखिए थोड़ा सिंपली, देखिए दोनों लगातार है। 311 इंटू 12 है, तो 311 इंटू 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 311 प्लस 1, और स्क्वायर करेंगे इसको ओपन के 311 का स्क्वायर 3011 है और 3011। अब ये देख सकते हैं नंबर परफेक्ट स्क्वायर 311, 3011 का स्क्वायर है प्लस 3000 है, प्लस 3000 है। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब अगर ए नहीं होता, ये क्या होगा, नहीं होगा। अगर ये संख्या क्या है, ये जो संख्या है एक इंटीजर का स्क्वायर है प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग, ठीक ना। तो इसमें से कितना कम किया जाए, 3011 को कम किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक तो ये है जनरल मेथड है। दूसरा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो आप प्रॉपर्टी पढ़े उससे कर सकते हैं। कैसे, देखिए डिजिटल सम लगा लीजिए, यूनिट डिजिट लगा दीजिए, लास्ट 2 डिजिट लगा दीजिए। अगर डिजिटल सम फेल होगा जहां हम यूनिट डिजिट के बात कर लेंगे, यूनिट डिजिट फेल होगा लास्ट 2 डिजिट का बात कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहां देखिए, अगर मान लेते हैं हम इस संख्या में से n घटाएंगे, जो भी घटाएंगे माइनस समथिंग, डिजिटल सम इसका क्या होगा, 3 2 5, और इसका होगा 3 3 6, मतलब 30, डेट इज डिजिटल सम आ गया 3। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 होगा, देख सकते हैं 3 2 5 और 3 6 5 30, मतलब डिजिटल सम 3 आ गया। ds ऑफ दिस, तो ds ऑफ 3। अब यहां देखिए अगर a नंबर लेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम 3 है, तो 3 माइनस 3 डेट इज 0। क्या किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो एक तो ए ऑप्शन बन रहा है कि हाँ ये हो सकता है। अभी और कुछ 4 ऑप्शन चेक करना होगा। अगर मान लीजिए 4 में से कोई 2 अगर आपको एक्सपेक्टेशन में आ गया कि हाँ डिजिटल सम इसका भी सही, इसका भी सही है, तो फिर तो वहां आपको एक ऑप्शन करना होगा ना, निगलेक्ट। चलिए एक तो ये हो गया। अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो क्या डिजिटल सम इसका क्या आता है, तो इसका 3 2 5, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3 माइनस 5 डेट इज -2, डेट इसका 7। क्या किसी संख्या का डिजिटल सम 7 हो सकता है, हाँ हो सकता है, डिजिटल सम 7 हो सकता है। तो ऐसा 2 ऑप्शन आ गया जिसका डिजिटल सम 7 हो गया, तब तो डिजिटल सम फेल हो गया। जब 2 ऑप्शन में डिजिटल सम बता रहा है कि हाँ ये ले सकते हैं, तो फिर तो फेल हो गया। तो फिर अब लगा दीजिए यूनिट डिजिट। क्या लगाइए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो क्या होगा समझिए,
अगर इसका यूनिट डिजिट अगर निकालेंगे तो 1 इंटू 2 क्या आएगा 2 आएगा, और 2 माइनस 9 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 12 में से 3 आएगा, 3 आएगा। क्या कोई भी परफेक्ट, अगर मान लीजिए हम एक करते एक घटा रहे हैं तो ये घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। क्या किसी घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट 3 आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं ले सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 माइनस 1, 1 है तो 1। क्या किसी संख्या का, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो एक ये ऑप्शन डिजिटल भी इसमें सेटिस्फाइड है, यूनिट भी सेटिस्फाइड। तो अभी कंफर्म नहीं करेंगे, हम इस दो में से एक को हटा दिए, एक बचा। अब इसको देखिए, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका डिजिटल सम 3 था और इसका 4 था, डेट इज -1 -1 डेट इज 8। क्या किसी संख्या का डिजिटल सम 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नहीं, तो डिजिटल सम से ही फेल हो गया। अगर इसमें यूनिट डिजिट देखना चाहे तो क्या होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 करेंगे, इसका 2 माइनस 0 तो डेट इज 2। क्या किसी संख्या का, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 0 आ सकता है? नहीं, सॉरी 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये तो यूनिट डिजिट से भी फेल है और डिजिटल सम से भी फेल। तो दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, चाहे यूनिट डिजिट चाहे डेसिमल सम, एक ही लगाना है। यहां देखिए, यहां अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 और -6 डेट इज आ जाएगा, माइनस का 3 डेट इज आएगा 6। क्या किसी संख्या का डिजिटल सम 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत होगा। तो सिर्फ 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल सम को, कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और यूनिट डिजिट को सेटिस्फाइड करता है परफेक्ट स्क्वायर के। बाकी 3 ऑप्शन निगलेक्ट हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर या तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही करना होगा। ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहां देखिए। जैसे वहां दिख रहा था 311 इंटू 312 था, 3012, सॉरी 3011, 311 बुला जा रहा है बार बार, ठीक है। 3011 इंटू 3012 दोनों दिख रहा, लगातार नंबर है, तो +1 करके मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग बना दी। लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 432 इंटू 603 है, इसको ब्रेक कीजिए और परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग बनाने का कोशिश कीजिए। इसको ब्रेक करके प्लस माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाइए, तो इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही टूल्स अपनाएंगे। ऑप्शन दिया गया है, तो जो अप्रोचिंग करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं डिजिटल सम से, लास्ट 2 डिजिट से, यूनिट डिजिट से, इवेन होगा तो 4 से डिविजिबल होगा, इस सबसे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे में देखिए, कहा गया इसमें से कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले क्या लगेगा, यूनिट डिजिट या क्या, यूनिट डिजिट ही लगाते हैं। यूनिट डिजिट थोड़ा आसान पड़ता है। अगर इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या है 6 है, 3 दूना 6। अगर 6 में से इसका यूनिट 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। जो अगर हम कहते हैं 621 सबसे छोटा संख्या है, जिसको इसमें से घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ये सही है, यूनिट डिजिट अभी यहाँ ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट लेंगे तो 6 माइनस 9। अगर यहाँ देखेंगे तो कैरी लेगा तो 9 7 16 को 7। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हट गया। यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट क्या आएगा 5 6 माइनस 5 1। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक तो ये भी ऑप्शन आ रहा है यूनिट डिजिट से और ये भी आ रहा है। तब यूनिट डिजिट फेल कर गया तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, डिजिटल सम देख लीजिए। डिजिटल सम से देखिए, अगर इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 4 3 7 2 9, मतलब इसका डिजिटल सम कह सकते हैं 0 है। क्या है? 0 है। तो 0 माइनस इसका डिजिटल सम भी क्या है? 0 है, 0 है। 6 3 9 0। तो ये भी देखिए, अब डिजिटल सम भी सेटिस्फाइड है। क्या किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें तो चेक ही नहीं करना। इसमें देखिए 0 माइनस 6 5 11 12 13 मतलब 4, -4 का मतलब है 5। क्या किसी, अच्छा 625, एक मिनट, घटाया जाना है नहीं,
इसका डिजिटल सम है 4 3 7 2 9 0, और इसका 0 माइनस 6 3 9 0। ये तो कर रहा है सेटिस्फाइड। अब यहाँ ये देखिए तो डिजिटल सम से 0 माइनस यहाँ क्या है 6 या डर भी गए। इसका डिजिटल सम देखिए ये है आपको, ये तो 8 8 5 13, इसका डिजिटल सम 4 है। तो 0 माइनस 4 करेंगे तो -4 आएगा। तो इसी को पॉजिटिव में देखना चाहेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 5 आ सकता है? तो 5 नहीं आ सकता है, डिजिटल सम का कभी 5 नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देख लीजिए। अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, यूनिट डिजिट से सेटिस्फाइड है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे डिजिटल सम से, तो डिजिटल सम क्या था? इसका डिजिटल सम 6 था। ओके सॉरी, इसका डिजिटल 0 0 0 0 माइनस 1 दैट इज -1 दैट इज 8। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है, डिजिटल सम कभी 8 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एक गलत है, एक गलत है। एक मिनट, डिजिटल सम 7 हो सकता है, नहीं यूनिट डिजिट यहाँ देखें, नहीं हो सकता। तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट को वेरीफाई करा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, मेरे हिसाब से जब बनाया था क्वेश्चन तो 625 आंसर था, लेकिन अभी क्या कैसे हो जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है कुछ, तो मैं बताऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए एक नंबर है दिस, इसमें कौन सी संख्या घटाना जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इस संख्या में से कौन घटाएंगे? अब बेसिक मेथड लगाएंगे। घटाना है तो इसके जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है खोजना पड़ेगा, फिर जितना का कमी है उतना घटाएंगे, लेकिन ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन मेथड। एक्सपेक्टेशन में यही करते हैं कि डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये सब लगाते हैं। तो इसका अगर मैं यूनिट डिजिट से ही देखना चाहूं तो 4 माइनस 8 6 आएगा। इसका यूनिट अगर कौन घटाना है तो हम ए अगर लेते हैं तो 4 माइनस 8 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये सही है। यहां अगर करेंगे तो 4 माइनस 9 9 5 14 ये भी हो सकता है यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट तो फेल हो गया, तो आगे मत लगाइए, इसी दोनों में देखिए डिजिटल सम लगाइए। 9 100 3 9 डिजिटल सम इसका क्या होगा 6 होगा, तो 6 और माइनस का होगा 6, डिजिटल सम 0 आ गया। इसका डिजिटल सम 0 हो सकता है, तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें देखिए 6 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 8, दैट इज 8। किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 8 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फेल हो गया। तभी ए सही है, ए फेल हो गया। अब यहां देखिए डिजिटल सम ही लगाइए, इसमें भी 6 माइनस 2 दैट इज 4, 6 माइनस 2 मतलब 4। अब किसी संख्या का डिजिटल सम 4 तो हो सकता है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर यहाँ क्या कीजिए आप यूनिट डिजिट लगाइए, ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। यूनिट डिजिट लगाएंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब यहाँ ये जो आ रहा है यूनिट डिजिट 1 भी आ रहा है, ये भी सही है। किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, तो ये भी सही है। तो अब इसमें तीसरा लगाना होगा, लास्ट 2 डिजिट लगाना होगा। लास्ट 2 डिजिट लगाइए तो देखिए अगर 0 4, इसको तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 3, तो 1 और 10 में से आपको 2 जाएगा तो 8 जाएगा तो 2 21। तो 1 के साथ 2 आ सकता है, इवेंट डिजिट है तो आ सकता है। अब 2 ऑप्शन, एक ये है और एक वो है। तो यहां जो करेंगे इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए, इसमें डिजिटल सम भी आ गया है, यूनिट डिजिट भी आ गया है। तो हम ये करेंगे लास्ट 2 डिजिट इसका देखेंगे, तो 604 में से 78 करेंगे तो 6 एक बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2। आप ये पढ़े हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर लास्ट में 6 रखता है तो 10th पहले फिक्स है, ये ऑड रहना चाहिए, लेकिन ये तो इवेन आ गया। तो लीजिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये 2 गलत हो गया। अभी ये तीनों का तीनों फ्लो कर रहा है, ये तीनों का तीनों फ्लो कर रहा है। अब इसमें एक देख लीजिए, तो इसका अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो डिजिटल सम उसका क्या था 4, क्या था 6 3 9 4 2 6 था।
6 माइनस 3 डेट इज 3। किसी संख्या का डिजिटल सम 3 नहीं हो सकता, या तो होगा 0 या 1 या 4 या 7, तो ये भी गलत हो गया। इसमें हुआ क्या है, कुछ ऑप्शन ऐसा है जो डिजिटल सम से हट गया, और कुछ ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 में डिजिटल सम लग गया, तो डिजिटल सम से सिर्फ नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट देखें, अब यूनिट डिजिट देखने से पता चलता है कि यूनिट डिजिट भी 1 से ज्यादा में हो गया है। तो जब 1 से ज्यादा में हो गया तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, तो अगर लास्ट 2 डिजिट इसमें देखते ना तो आई थिंक डायरेक्ट पकड़ में आ जाता। लास्ट 2 डिजिट, अगर डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट देखिए तो 0 तो 26 आ रहा लास्ट 2 डिजिट, वैसे गलत हो गया। इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए तो 7 9 9 5 14 और ये 2, अब ये भी सही है। लास्ट 2 डिजिट भी सब पे नहीं अप्लाई हो रहा है, तो आपको तीनों और चारों अप्रोचिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बताने के लिए इतना समय मैं ले रहा हूं, बाकी अगर आप खुद से करेंगे तो चारों आसानी से लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी निगलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ 2 हो गया, लास्ट 2 अभी ये सही है, ठीक ना। अब इसमें देखिए तो लास्ट 2 डिजिट 60483 तो 1 2, अब ये भी लास्ट 2 डिजिट का 2 ऑप्शन, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट करेक्ट आ रहा है। तो फिर क्या, और इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए तो 046 और 84 0 2, और लास्ट में 0 आ रहा है, तो कभी भी लास्ट में सिंगल 0 नहीं आएगा, हमेशा 2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट 2 डिजिट से 2 आ रहा है, तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए, और डिजिटल सम से कोई दोनों में से एक हट जाएगा। तो यहाँ डिजिटल सम था 6 और यहाँ था 7, यहाँ 6 ही ना था, 6 3 9 9 4 2 6 माइनस 7 डेट इज -1 डेट इज 8 आ जाएगा, और डिजिटल सम 8 कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। 6 माइनस 2 डेट इज 4 आता है, तो ये सही है, 83 सही है। तो अगर आप डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट लगाइएगा फिर डिजिटल सम लगा लीजिएगा तो सही हो जाएगा, जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो आपको एग्जाम हॉल में कैसा माइंड काम कर रहा है, आप यूनिट डिजिट पहले लगा रहे हैं या लास्ट 2 डिजिट लगा रहे हैं, तो लास्ट 2 डिजिट ज्यादा अप्रोचिंग बेस्ट अप्रोच होगा, क्योंकि वहां 2 डिजिट चेक करना है, तो उसमें यूनिट भी आ जाएगा और 10th भी आ जाएगा। डायरेक्ट लास्ट 2 लगाइए। चलिए अब यहां देखिए क्या गया है, एक नंबर है 1537 और स्टार है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन डिजिट विच पहले से स्टार इतना, ये पहले आया हुआ है। स्टार के जगह आप कौन सा डिजिट लेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तो आप लास्ट 2 डिजिट से कर लीजिए, या क्या कीजिए डिजिटल सम से कीजिए। लास्ट 2 डिजिट लगाइए तो क्या लगेगा, लास्ट 2 डिजिट लगाने का मतलब है यूनिट डिजिट भी उसी में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे में अगर 2 देते हैं, अगर स्टार की जगह 272, क्या 2 अगर सबसे पहले 2 तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आता ही नहीं है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आता ही नहीं, ठीक। अगर 4 लेते 74, तो 4 तो यूनिट जाता है, लेकिन जब लास्ट डिजिट 4 हुआ तो इवेन होना चाहिए, क्या इवेन होना चाहिए, तो भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें देखिए 5, अगर 5 लेंगे तो 75 होगा लास्ट डिजिट, और हम जानते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 10 डिजिट 2 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो बच गया क्या है, वही लास्ट बचेगा, तो ये सही हो जाएगा, ये सही होगा। और ये आप जानते भी है जब 6 आता है तो दूसरा डिजिट ऑड होना चाहिए, यही हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी करेक्ट, बाकी ये गलत हो जाएगा। चलिए एक नोट से देख लीजिए, कितना देर हो चुका है, 1:18। चलिए एक नोट से देखिएगा कि कोई भी पूर्ण घन संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा जब वह किसी न किसी पूर्ण वर्ग का क्यूब होगा। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तभी होगा वो जो संख्या है वो किसी न किसी, जैसे मैं यहां देखिए एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे में 8 का स्क्वायर है, एक परफेक्ट क्यूब तभी होगा, ये जिसका स्क्वायर है ना ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जिस संख्या के आप स्क्वायर लिए हैं, जैसे में 8 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो 64 आएगा, ये तो परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन आप जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो ये क्या होगा, परफेक्ट सॉरी किसी का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर आएगा ये परफेक्ट क्यूब ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों होगा। जैसे में यहां देख लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, अब ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो 10 का स्क्वायर है
एक परफेक्ट क्यूब तभी बनेगा जब 10 किसी संख्या का क्यूब में आएगा। 10 जो है परफेक्ट क्यूब होगा। अब 10 किसी संख्या का क्यूब में आता है? नहीं आता है, कोई भी संख्या के क्यूब में नहीं आता, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो वही संख्या परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा जो जो जैसे मैं कहना ये चाह रहे हैं, अगर एन स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब एन किसी संख्या का क्यूब है। जब एन क्या होगा? किसी संख्या का क्यूब है। एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए एन क्यूब क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा अब जिसका क्यूब किया है ना, एक किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, तब ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो आप डायरेक्ट दोनों में यही है कि कोई पर पूर्ण घन तभी होगा जब किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा। दोनों एक ही है, बस उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक ना। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। जैसे में आप देख सकते हैं, आप 1 डिजिट का ऐसा नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले 1 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। तो 1 डिजिट का ही बात था, तो यहीं तक देखते हैं। अब इसमें देखिए, क्या कोई संख्या परफेक्ट क्यूब हो सकता है? तो यहाँ 1 पर किसी का क्यूब है? नहीं है। 2 किसी का क्यूब है? नहीं है। 3 किसी का क्यूब है? नहीं है। तो ये किसी का क्यूब नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं। जैसे में और देखिए, आगे देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 8 का स्क्वायर है और 8 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, 2 का क्यूब भी है। तो ये क्या होगा? ये जो आएगा, ये परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर दोनों होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहां दिया गया आपको, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर आर परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कितना नंबर है जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है 3 डिजिट का। तो सबसे पहले आपको यह समझना है 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है। तीन डिजिट का नंबर आपको 100 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 999 तक जाता है, 999 तक। और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, यहां से यहां तक ऐसा कितना नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, फिर हम उसी को चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 100 से लेकर 999 तक कितना परफेक्ट क्यूब नंबर वो देखिए। एक तो आपको आएगा 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 6 का क्यूब आएगा, फिर 7 का क्यूब आएगा, ठीक। ऐसे ही आते आते क्या आएगा? ये 999 है। 10 का क्यूब 1000 होता है, मतलब 9 के क्यूब आएगा, 7 का क्यूब 8 का क्यूब। अब इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें ऐसा कौन कौन नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जिस संख्या का क्यूब है वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 9 ही एक संख्या है जो 3 का स्क्वायर है, मतलब एक संख्या का क्यूब है। तो सिर्फ 9 का क्यूब डेट इज 729 है, यही एक संख्या है जो 100 से 999 के बीच है और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों है। इसके बाद कोई भी नहीं है। ये देखिए ना, कितना का स्क्वायर आता है? ये आपको आता है 27 का स्क्वायर, 27। बाकी जितना भी नंबर है परफेक्ट क्यूब तो होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। इसी को आप दूसरा तरीका से ये सोच सकते थे, आप स्क्वायर में चेक कर देते। ये उससे हल्का मेथड यही है, आप इसको स्क्वायर में चेक कर देते। आप ये देख लीजिए, 100 से 999 के बीच, 100 से 999 तक कितना ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आएगा 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, लेकिन कहां तक आएगा पता है? 961 31 का स्क्वायर होता है, 1024 जो होता है 32 का स्क्वायर होता है, जो इससे ज्यादा हो गया। तो हमारा 31 के स्क्वायर तक
परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 100 से 999 तक ये सारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर, 11 का, 12 का, 13 का, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 31 के स्क्वायर तक। अब चेक ये करना है कि इसमें ऐसा कौन कौन नंबर है जो परफेक्ट क्यूब भी है। तो परफेक्ट क्यूब वही नंबर होगा जिस नंबर का स्क्वायर किया है वो भी किसी ना किसी का क्यूब करने पे आया हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 10 किसी का क्यूब है, नहीं है। 11 किसी का क्यूब नहीं है। 12 किसी का क्यूब नहीं है। 13 किसी का क्यूब नहीं है। 14 किसी का क्यूब नहीं है, नहीं हो सकता है। आप ऐसे ही आते जाएंगे तो क्यूब इसमें आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो एक तो 1 का क्यूब रहता तो होता, तो जो कि इसमें है ही नहीं। एक 8 का क्यूब रहता, 8 का स्क्वायर रहता तो परफेक्ट क्यूब बनता, वो भी नहीं है। एक 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का स्क्वायर तो इसमें आ ही रहा है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट क्यूब भी होगा। अब इसके बाद 4 का क्यूब देखते हैं, तो क्या आ रहा है, 4 चौका 16 चौका 64। अब 64 का स्क्वायर तो इसमें आएगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही नंबर है। तो दोनों आप पहले परफेक्ट स्क्वायर देख के उसको परफेक्ट क्यूब चेक कर लीजिए, या परफेक्ट क्यूब देकर परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लीजिए, दोनों मेथड सही है। चलिए आगे है क्वेश्चन, हाउ मनी नंबर्स बिटवीन 9 to 9999 विच आर परफेक्ट क्यूब एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर। 9 से लेके 9999 तक ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसके बीच कौन कौन ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है वो लिख लीजिए, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम उसको परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेंगे। तो हम यही देख लेते हैं ना, डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब का हम परफेक्ट क्यूब का परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे। 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है, 5 का क्यूब 125 आता है। इसी सब का स्क्वायर लेंगे, वही संख्या परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो इस सब का स्क्वायर लेने पे इसमें कौन कौन आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो इसमें आएगा नहीं, 8 का स्क्वायर इसमें आएगा नहीं, सॉरी हाँ 8 का स्क्वायर आएगा इसमें क्योंकि 9 से बड़ा होगा, तो इसमें आएगा 8 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा 27 का स्क्वायर, फिर 64 का स्क्वायर आएगा क्या, 64। ये देखिए अगर इसके जस्ट आगे देखेंगे तो क्या है, 1 पे 5 जीरो, ये संख्या है, ये संख्या है। और ये जो है आप स्क्वायर में लिख रहे हैं, अगर ये देखेंगे तो 100 का स्क्वायर है। तो यहाँ इसके पहले जो होगा सबसे इससे जस्ट छोटा 99 का स्क्वायर होगा। इसका होगा 99 का स्क्वायर, इसे छोटा, इसके बिटवीन लिखना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक। एक 27 का स्क्वायर आएगा, फिर 64 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 125 का स्क्वायर क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर। तो सिर्फ आपको जो होगा ये तो होगा नहीं, ठीक। मात्र ये 3 संख्या ऐसा है, 8 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। आपको अगर इच्छा है तो आप क्या कीजिए, पहले स्क्वायर ही निकाल के उसका क्यूब ले सकते हैं, इसी का सेकेंड मेथड है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप ये जानते हैं परफेक्ट क्यूब वही होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब लिया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है वो देखिए, एक तो 1 का स्क्वायर है, एक 2 का स्क्वायर है, एक 3 का स्क्वायर है 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, ऐसे आते जाएगा। अब इस सब का क्यूब देखिए, इसके बीच 1 का क्यूब लेंगे, इसके बीच नहीं आएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा, 9 का क्यूब इसके बीच आ जाएगा, 16 का क्यूब देखिए 16 का क्यूब आपको ये हो जाता है, हाँ आ जाएगा, 16 का क्यूब आ जाएगा। 17 का क्यूब कितना होता है, इससे बाहर हो जाएगा। 17 का क्यूब अगर निकाल के देखेंगे तो क्या होगा, 17 का क्यूब देखिए ये हो जाएगा आपको 1 7 3 21, 7 से 49 तिया 49 29 27 2 4 3 12 2 14 और 7 का क्यूब 343।
ठीक, एक एक डिजिट लिखिए। 3 34, ये याद रहना चाहिए उसे। 7 4 11 और 1, 4 3 7 1 8 और 1, 8 1 9, 2 1 3 1 4, 4913 आ रहा है। कहीं मिस्टेक है? इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, समझिए। 17 तो इसमें लेना ही नहीं है। देखिए सबसे पहले 16 का क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब लेना। 16 का क्यूब 25 का क्यूब, 25 का अगर आप क्यूब लेते हैं तो ये इससे बाहर चला जाएगा। ये क्या होगा? इससे बाहर चला जाएगा। क्यों? 25 का क्यूब जो होता है आई थिंक 5 के पावर क्या होगा? 25 25 625, 625 इंटू 25, ठीक ना। तो 25 पर 125, 12 25 दूना 50, 6 और 25 का 150 और 6 100 हो जाएगा। 150 6 156, 15,625 होता है, जो कि इससे बाहर हो जाएगा। तो मात्र आप 1 4 9 और 16, सॉरी 1 तो ले ही नहीं पाएंगे, छोटा होगा। 4 9 और 16 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जिसका क्यूब लेंगे तो इस दोनों संख्या के बीच आएगा। तो इसमें भी वही 3 संख्या आएगा, आप देख सकते हैं। इसी को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का क्यूब और स्क्वायर कर दीजिए। इसी को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का, 3 के क्यूब का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसी को लिख सकते हैं 4 का क्यूब का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो दोनों, चाहे आप परफेक्ट क्यूब पहले निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, या परफेक्ट स्क्वायर निकाल के उसका क्यूब कीजिए, और देखिए इस दोनों के बीच कौन कौन है जो। चलिए अब यहां देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या गया है? हाउ मनी नंबर्स बिटवीन 1111 टू 33,333 आर परफेक्ट क्यूब एंड मल्टीपल ऑफ 7। ऐसा कितना नंबर है, ऐसा कितना नंबर है जो इसके और इसके बीच है? 33 33 33 इसके बीच है, और कहा गया 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 7 क्या प्राइम नंबर है? कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर अगर 7 का मल्टीपल है, सॉरी 7 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब क्या? वो जो आया होगा, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब है n भी क्या होगा? 7 का मल्टीपल रहा होगा। 7 का मल्टीपल लेने पर ही 7 का मल्टीपल का क्यूब आएगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं अगर ये 7 का मल्टीपल है n क्यूब, तो 7 का 3 पावर कम से कम जरूर होगा, और उसका क्यूब रूट लेंगे, मतलब n निकालना चाहे तो क्या आएगा? 7 और इंटू समथिंग आएगा, तो 7 का मल्टीपल लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट 7 के मल्टीपल का क्यूब लेंगे जो इसके और उसके बीच हो। 1111 के बीच हो, तो 7 का क्यूब होता है 343 से कम होता है। 14 का क्यूब इससे ज्यादा होगा। 7 2 14, 21 का क्यूब इससे ज्यादा होगा। 21 का क्या होता है? 21 का आई थिंक 9241 होता है, आई थिंक, जो भी हो, लेकिन इससे कम होता है। अगर 7 चौक 28 का क्यूब देख लीजिए, और 35 का क्यूब, अगर 30 का क्यूब देखेंगे, 30 का क्यूब तो क्या हुआ? 2700, ओके 30 27,000, अभी भी कम है, तो 28 का क्यूब इससे कम होगा। और 35 का क्यूब निकालना है, तो 35 का क्यूब इसमें आएगा या नहीं आएगा? 35 का क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं 35 का क्यूब निकाल ही लेते हैं। ए क्यूब डेट इज 27, ए स्क्वायर बी 3 3 9 और 9 5 45, 50 25 25 75, और 5 का क्यूब 125। अब यहाँ 150 और यहाँ 90, एक क्यूब निकालने का प्रोसेस है। 5 12, 5 2 7, 8 7 15 1 16, 15 1 16 और कैरी 1 2, 8 7 15 15 1 16 कैरी 1 2। चलिए 6 5 11 और कैरी 1, 4 3 7, 9 7 16, 9 4 13 13 3 16। चलिए 713 और कैरी 1 4, मतलब 43 आ जाएगा। मतलब 35 का जो क्यूब आएगा वो इसके बाहर चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आपको ये देखना है
कि 7 का क्यूब मतलब 14 का क्यूब, 21 का क्यूब और 28 का क्यूब होगा जो इस दोनों को बीच आएगा। मात्र यही 3 नंबर है। अगला जो 35 का क्यूब होगा इसके बाहर चला जाएगा। इसके पहले जो 7 का क्यूब होगा इसके बाहर चला जाएगा। ये 3 नंबर है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल का मतलब अगर समझते होंगे तो ये होता है, फैक्टोरियल 7 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, 7 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। अगर फैक्टोरियल मान लीजिए 10 है, इसका मतलब क्या है 1 से 10 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का। फैक्टोरियल 20 है, इसका मतलब है 1 से 20 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट सिर्फ नेचुरल नंबर। तो सही फैक्टोरियल 7 से क्या कहा गया, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आपको नंबर बताना है जो 7 से फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल। तो हम बताए थे सबसे स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है आपको, बेसिक मेथड जो है वो समझिए। बेसिक क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर में देखिए 2 का क्यूब, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब समझिए यहाँ है 2 का 2 पावर 2, 2 का 4 पावर हो गया, 3 का 2 पावर हो गया, 5 का 1 पावर हो गया और 7 का 1 पावर हो गया। ये फैक्टोरियल 7a है और इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वो भी स्मॉलेस्ट बनाना है। इससे डिविजिबल चाहिए तो इसका मल्टीपल लेना होगा, इसका मल्टीपल लेना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको करना क्या होगा, जो पेयर नहीं है उससे मल्टीप्लाई करके आन दीजिए। तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो भी नंबर आएगा आप वहां से कह सकते हैं, या तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए। यूनिट जो सभी में लास्ट में 100 आएगा, 100 2 तो 2 दिया गया है तो यूनिट डिजिट से नहीं पकड़ में आएगा, तो आप 2 जीरो छोड़ के देख लीजिए। तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 हटा दीजिए तो बच क्या जाएगा, एक 2 बचेगा। 2 का पावर 2, लास्ट 2 डिजिट जीरो को छोड़ के देख रहे हैं, जीरो को छोड़ के देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट के बाद, वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक 2 का स्क्वायर बच जाएगा, एक 3 का स्क्वायर बच जाएगा, एक 7 का स्क्वायर बच जाएगा। लास्ट 2 अगर सभी का डिजिट अलग अलग है तभी देखिए 6 1 4 6। अच्छा एक 2 एक बार आ गया है, 6 ये 2 बार आ गया है, नहीं तो फिर अगर ये दोनों में से कोई आ जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 4 3 3 9 और 7 7 49, 9 9 81 और 4 मतलब 4 आएगा। लास्ट 2 डिजिट को छोड़ के लास्ट में 4 आना है और वो सिर्फ इसमें है तो ए आ जाएगा। ये सबसे बेसिक मेथड हुआ। इसका जो है एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, अप्रोच डायरेक्ट हम आंसर से ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर 7 से डिविजिबल चाहिए, 7 से डिविजिबल चाहिए तो हम ये कह सकते हैं जो भी नंबर होगा 8 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 7 5 4 5 6 7 इस सभी से डिविजिबल होगा। अगर फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इस सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या ए नंबर 2 से, तो 2 से सभी डिविजिबल है, 4 से भी सभी डिविजिबल, इस दोनों को हटा दीजिए। 5 से भी सभी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल, 3 से है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ये 3 से है क्या, देखिए तो ये 3 से नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। ये 3 से है क्या, हाँ ये 3 से है तो ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। ये 3 से है क्या, देखिए तो 7 का 8 8 14 14 4 18 ये भी हो सकता है। ये देखिए तो 3 से है, 7 5 12 हाँ ये भी हो सकता है। 3 वाला रूल फेल कर गया। अब दूसरा ये देखते थे 7 से, तो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो आई थिंक 7 से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। 7 3 21, हाँ 7 से ये हो जाएगा, या 7 से देखने से ज्यादा बेटर है आप 9 से देख लीजिए। अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी जरूर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 से भी होना चाहिए। क्या ये 9 से है, हाँ है, ये 9 से है। अगर ये 9 से देखना चाहे ये भी है, 7 5 12 18 ये भी है। नहीं नहीं सुनिए सुनिए एक मिनट, अगर डिजिटल सम से देखना चाहे परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल सम से, परफेक्ट स्क्वायर ठीक, अगर ये 4 है तो भी आएगा, ठीक है, ये 5 है तो 6 आएगा। नहीं एक्सपेक्टेशन इसमें लग नहीं पा रहा है। लास्ट 2 डिजिट ठीक है, ठीक है, ओके।
यूनिट डिजिट से भी हो ही जा रहा है, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम भी हो जा रहा है। डिजिटल सम से अगर देखना चाहें तो इसका डिजिटल सम कितना है, देखिए तो डिजिटल सम तो लग ही जाएगा क्योंकि 196 परफेक्ट स्क्वायर है, 441 परफेक्ट स्क्वायर है, 1764 भी है और 1756 भी है। अच्छा मैं कह सकते हैं अगर 7 से डिविजिबल है तो 49 से भी होना चाहिए। तो देख लीजिए ये तो हट चुका है, ये 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि 21 का स्क्वायर है तो 7 से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा, तो ये तो ऑप्शन ही आपका था तो ये भी हो जाएगा। इसमें एक्सपेक्टेशन फेल कर जा रहा है, या नहीं तो कौन सा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर ऑड है, नहीं ऑड है तो जो चौका 56 तो लास्ट 2 डिजिट भी नहीं लग रहा है। तो इसमें आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन सब सारा फेल हो जा रहा है, ठीक ना, सब फेल हो जा रहा है एक्सपेक्टेशन, तो बेसिक से ही करना होगा। फैक्टोरियल 7 के लिए वही जो बेसिक बताए हैं आप मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट हटा के फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, उससे हो जाएगा। चलिए 2 नंबर 2 3 4 अभी कई क्वेश्चन है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे मैं यहाँ देखिए कहा गया द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8। तो इस सभी से डिविजिबल छोटा से छोटा चाहिए, तो सबसे पहले इससे डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, 3 4 5 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। इससे क्या होगा, इससे डिविजिबल वाले जितना भी नंबर है वो आ जाएगा, इसका एलसीएम का मल्टीपल। तो इस सभी संख्या से डिविजिबल जितना भी संख्या होगा सबका सब आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 3 2 का स्क्वायर एक 5 आएगा, 2 का स्क्वायर नहीं लेके क्यूब लेना पड़ेगा आपको, क्यूब और 2 2 3, चलिए ठीक है 2 का क्यूब आ गया, 2 × 3 आ गया, 5 आ गया है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो आई की जगह क्या लेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आई की जगह आपको लेना होगा एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से करना पड़ेगा तभी बनेगा, एक 2 से करना पड़ेगा और एक 5 से करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ जो है 2 के पावर 4 है और 5 का स्क्वायर है और इंटू 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर है। तो ये जो भी नंबर आएगा लास्ट में 2 जीरो तो सभी में होगा, ये तो ऑप्शन में भी है। चलिए अब लास्ट 2 डिजिट के अलावा आप देख लीजिए, इसमें से 100 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 कर दीजिए, 3 3 9 चौक 37 आ जाएगा, तो पूरा ऑप्शन ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं इसको। बाकी अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होना चाहिए, अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक ये आ गया है। अब हम ये देखते हैं 5 से अगर डिविजिबल है तो 25 से, 25 से तो डिविजिबल है ही, है ही। 8 से अगर देखना चाहे, हाँ 8 से 2 का क्यूब, ऑप्शन मेथड आप लगा रहे हैं, ऑप्शन मेथड एक तो बेसिक क्या हो गया, ऑप्शन मेथड में आपको ये 2 मेथड आ रहा है, ठीक ना, एक ये और एक वो। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, 3 का स्क्वायर 9 9 दोनों कट रहा है, 4 से लास्ट 2 4 से कटना चाहिए। देखिए हाँ एक ये भी जाने, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट 2 डिजिट हटाने पे भी परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर सब है ही, सब है ही। लास्ट 2 डिजिट 9 0 9, ठीक है। 8, अगर 8 से, क्या 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, सबसे पहले तो यही कैंसिल हो जाएगा। तो मात्र देखिए 2 ऑप्शन तो पहले कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, अगर 3 से डिविजिबल है परफेक्ट स्क्वायर तो 9 से भी डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल ना ये है ना ये है, ठीक। इसको तो आप वैसे भी हटा सकते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट 2 जीरो हटाने पे भी परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए, तो वैसे भी हटा सकते हैं, ये जो 2 हट गया, अब बच गया 2 ऑप्शन, तो ये दोनों रूल पे आप अगला रूल लगा लीजिए। जैसे हम देख सकते हैं 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ डी हो जाएगा, तो इसमें एक्सपेक्टेशन भी काम कर गया। चलिए
नेक्स्ट द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इतना शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। अब एक नंबर है 5808, इसमें सबसे छोटा नंबर 2 3 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तो है फैक्टराइज, इसका कर लीजिए, और जो पावर स्क्वायर में नहीं हुआ, इवेन में नहीं हुआ, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा इसका एक्सपेक्टेशन मेथड देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या कह सकते हैं, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, और किससे कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं। अगर हम 24, अच्छा 56 और 11 डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम देखिए तो डीएस ऑफ दिस क्या होगा, डीएस ऑफ दिस होगा 8 7 16, 16 और 5, 8 8 16 और 16 5 कितना होगा 21। डिजिटल सम क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हम 2 लेते हैं तो डिजिटल सम क्या आएगा, 6 आएगा। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 3 लेते हैं तो 3 इंटू 3 डेट इज 9, किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 9 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर 7 लीजिए, 3 इंटू 7 डिजिटल सम क्या आएगा 21 डेट इज 3 आ गया। डिजिटल सम किसी परफेक्ट स्क्वायर का 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 11 लेते तो 11 का डिजिटल सम 2, 3 से क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आपको 3 आ जाएगा। 3 ही एक ऐसा नंबर है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन था, बेसिक क्या है, फैक्टराइज कीजिए, 3 का एक पावर कम होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस टू मेक द सम परफेक्ट स्क्वायर। एसएससी 2005 में हुआ है। एक नंबर दिया गया है 68061, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि ये जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डिजिटल सम से लगा लीजिए, डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 6 3 9 डिजिटल सम कैंसिल, और 8 1 9 मतलब 5 आएगा डिजिटल सम। अगर आप 4 लेते हैं तो डिजिटल सम क्या आएगा 9, तो ये हो सकता है। अगर 5 लेते हैं तो डिजिटल सम क्या आएगा 10, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए अगर 6 लेते हैं तो डिजिटल सम क्या आएगा 6 5 11, 2 आ जाएगा, डिजिटल सम 2 आएगा, 6 5 11, 11 का 2, तो ये नहीं हो सकता है। 8 लेंगे, 5 प्लस 8, 8 5 13 डेट इज 4, डिजिटल सम ये भी हो सकता है। सिर्फ एक ही डिजिटल सम से कैंसिल हुआ, तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, जैसे में यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या होगा 1 + 4 क्या होगा 25, लास्ट 2 डिजिट डायरेक्ट देखिए उससे हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 621, अगर 4 करेंगे तो क्या होगा लास्ट 25, ये हो सकता है। अगर हम ये देखते हैं 5 तो क्या आ जाएगा लास्ट 26 आएगा, और 6 के साथ फिक्स है कि और होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ 6 है, 21 × 6 + 7 27, क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट 7 होता है, नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 8 देख लीजिए, 8 1 9, 9 अगर 9 है परफेक्ट स्क्वायर का 9 है तो 9 है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब लास्ट 2 डिजिट में भी हमको ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन ट्रू हो रहा है, या तो ये या तो ये। अब दोनों में से एक को निगलेक्ट करना है, तो कैसे निगलेक्ट होगा, डिजिटल सम से। उसका डिजिटल सम क्या था, 3 था, 3 था, तो 3 8 3 11। अगर इसका डिजिटल सम लेंगे 3 + 4 तो 7 आता है, और इसका डिजिटल सम लेंगे, सॉरी 5 ना होगा डिजिटल सम इसका, 6 3 9, अरे 5 होगा, 5 5 सॉरी 5 + 4, इसका डिजिटल सम 9 होगा, और इसका डिजिटल सम 8 5 13 होगा। 5 + 8 5 13 डेट इज डिजिटल सम क्या आएगा 4। अब डिजिटल सम भी इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, तो डिजिटल सम सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो हम ये करेंगे डिजिटल सम, मतलब 2 ऑप्शन पे अभी भी डाउट है। लास्ट 2 डिजिट तो आ ही गया है, 29 सही हो सकता है, 9 सही हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, 4 इवेन है ना, नहीं 425 ये सही हो जा रहा है, तो ऐसा करिए। से 68
6 2, तो हम इसमें कर सकते हैं 8 29, 29 तो डिजिटल सम हो गया है, लास्ट 2 डिजिट हो गया है। 8 1 9 ऑड आ गया नहीं, ऑड आ गया है। ओके, इसको बेसिक से ही करना होगा तब। 68 0621, अगर +4 करेंगे तो 68 06 2 25 ये हो गया। और अगर हम 8 करते ऐड तो 68 06 29 पर फैक्टराइजेशन करने पे भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो हम ये देख लेंगे कि लास्ट 2 2 2, ठीक ना। चलिए 3 डिजिट का नंबर होगा नहीं, तो हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक तो 5 आएगा और स्टार्टिंग डिजिट जो आएगा आपको, स्टार्टिंग डिजिट 88 64, स्टार्टिंग डिजिट 64 आएगा। फिर इतना सुनिए, इसमें कोई ना कोई लगेगा, मुझे माइंड पे मेरा नहीं आ रहा है, ऊपर देख लेते हैं और भी कोई। ये तो उससे लॉन्ग पड़ जाएगा, किसी ना किसी का परफेक्ट ये नहीं लगेगा। अच्छा, डिजिटल सम परफेक्ट क्यूब, डिजिटल सम 081 147 होना चाहिए नहीं। डिजिटल सम एक आ रहा था 9 डेट इज 0, और एक आ रहा था 4, वो भी सही है। डिजिटल सम लग जा रहा है। यूनिट डिजिट, अच्छा यूनिट डिजिट भी लग जा रहा है 0 1 4 5, और ये भी लग जा रहा है। लास्ट 2 डिजिट भी लग जा रहा है। 3 8 से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा, ये सब लग जा रहा है। ये सब मतलब सब ऑप्शन लग जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, सुनिए तो कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। 6 8 0 6 2 1, अगर लास्ट 2 डिजिट से देखेंगे तो 5 x 6, तो ये गलत हो जाएगा। अगर 6 देखेंगे 7, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर 8 देखते हैं तो 29 आता है, ऐड ही करना है ना। व्हाट स्मॉलेस्ट एडेड शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 25 हो जाएगा। चलिए, तो इससे डिजिटल सम आ जाएगा 6 3 9 8 1 9 5 5 4 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है। यहाँ से डिजिटल सम आपको आ रहा है 5 8 5 13, 5 8 5 13, डेट इज डिजिटल सम 4 है। डिजिटल सम 1 4 तो हो सकता है, डिजिटल सम भी सेटिस्फाइड है, यूनिट डिजिट भी सेटिस्फाइड है। तो फाइनली आपको यही करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। इसको आपको दोनों में फैक्टराइज करके देखना ही पड़ेगा, नहीं तो बेसिक मेथड ही लगाना पड़ेगा। सबसे बेसिक मेथड, जहां सब कुछ फेल हो जाए तो बेसिक मेथड ही लगाना पड़ेगा, जो डिवीजन वाला है। लेकिन बेसिक मेथड थोड़ा टाइम लेगा। इसके लिए करना क्या है, 2 2 डिजिट का करना है, पेयर बना लेना, ठीक ना। 2 2 डिजिट का पेयर बना के हम एक कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसको मैं कल दिखूंगा एक बार, इसको छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द सम ऑफ 18 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम। अब प्रथम कोई भी 18 नेचुरल नंबर होगा, उसका सम देखेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1। अगर पहला नेचुरल नंबर x लेते हैं तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ऐसे ही आते आते कहाँ तक आएगा, आपको x प्लस 70 तक आएगा। ये आपको 18 नेचुरल नंबर, इस सभी का सम क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप इसका सम निकालेंगे तो x 18 टाइम्स है, और 1 से 17 तक नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 17 इंटू 18/2, डेट हो जाएगा 18x प्लस 17 इंटू 9। ओके, चलिए हम 9 अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 17 आ जाता है।
अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स यहाँ क्या लेंगे, वो भी कहा गया है स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो एक्स कम से कम क्या लेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ए फैक्टर 3 का स्क्वायर है, यहाँ एक्स ऐसा रखिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर 1 रखते हैं तो 19 आएगा, नहीं हो पाएगा। 2 रखते हैं तो 21 नहीं हो पाएगा। 3 रखते हैं तो 6 तो 6 613 13 नहीं हो पाएगा। 3 रखने पे नहीं होगा, 4 रखने पे हो जाएगा, 4 रखने पे 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक्स के जगह 4 रखिएगा तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 नामा क्या होता है, 25 नामा होता है 2 से 25। तो जो स्मॉलेस्ट सम होगा ये आपका ए आ जाएगा, 2 से 25 आ जाएगा। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप डिजिटल सम सब भी लगा सकते हैं। 9 और 6 एक साथ ही हो सकता है, फिर 2 आ गया नहीं, फिर 9 आएगा, इससे भी हो जाएगा। अगर 9 आएगा तो यहाँ इससे भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 9 8 10 एक हो जाएगा, 4 4 8 नहीं, यहाँ फेल कर जाता है। बेसिक मेथड आपको अपनाना ही पड़ेगा। चलिए ये नहीं पढ़ना आपको, तो आज तक हम यही छोड़ते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, स्क्वायर और क्यूब के बारे में जो कंसेप्ट हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता है, मैं कोशिश क्या हूँ सभी का सभी आपको बता दूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।